नमस्कार सूद सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। सूद सर, आतिशी का सामान बाहर फेंक दिया गया है। केजरीवाल का और भी जो अंदर छुपा हुआ सामान है उसको दीवारों के पीछे चुनवाया गया है, या फिर वहां पे कुछ और भी चीजें हो सकती है। कुछ ऐसी भी बातें की जा रही है कि कुछ सीक्रेट वहां पर छुपा हुआ है। तो ये क्यों पीडब्ल्यूडी ने फैसला लिया आतिशी को उस घर में घुसने नहीं दिया, और क्या वो सीएम हाउस प्रॉपर सीएम हाउस है? देखिए, मेन बात क्या है कि गवर्नमेंट के रूल्स क्या कहते हैं। केजरीवाल या आतिशी ये गवर्नमेंट सर्वेंट है, गवर्नमेंट इनको अकोमोडेशन देती है। जब भी किसी आदमी को गवर्नमेंट अकोमोडेशन लेनी होती है तो उसको सीपीडब्ल्यूडी उससे परमिशन लेनी होती है। वो सारे इन्वेंटरी बना कर देते हैं, और जब वो छोड़ता है तब भी सीपीडब्ल्यूडी का आदमी आता है और नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देता है कि सब कुछ ठीक है, जो चीजें कमी होती है उसके पैसे रिकवर कर लिए जाते हैं बाद में। केजरीवाल ने तो घर तो छोड़ दिया, लेकिन केजरीवाल का अभी भी आधा सामान वहां था और इसने सीपीडब्ल्यूडी से क्लियरेंस नहीं दी, यानी कि उनको इन्वेंटरी नहीं कराई और ना वहां से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दिया, और वहां पे उसने आतिशी को घुसा दिया। तो ना तो उसने घर प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर किया, और ना जो आतिशी है उसने सीपीडब्ल्यू से पूछा और घर में घुस गई, तो इसलिए उसके घर से सारा सामान निकाल दिया। पहले ये ड्रामा किया गया जिस दिन वो निकल रहे थे कि वो सामान दे रहे हैं वहां पर, जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे पूरा मेलो ड्रामा, बूढ़े पिता माँ बाप को दिखा के, फिर जितने लोग वहां पे काम करते थे उनको ऐसे दिखाया गया कि उनसे मिलके जा रहे हैं, बहुत ही आम आदमी है ये। और फिर उसके बाद चाबी हैंड ओवर करते हुए भी दिखाया गया, लेकिन पीडब्ल्यूडी ने कहा भैया हमें तो चाबी मिली नहीं है, जिसको चाबी दी जा रही है वो इनके पर्सनल सेक्रेटरी है। देखो, ये जो चाबी देनी थी उनको देनी थी सीपीडब्ल्यूडी को, अपने आदमियों को नहीं देनी। आपका कोई हक नहीं है। एक्चुअली केजरीवाल को शुरू से ये उम्मीद रही कि ये घर उसने बना दिया तो घर उसका हो गया, और केजरीवाल उम्मीद भी ये कर रहा था। तभी तो उसने 40 करोड़ रुपए खर्चे कि उसने कहा मैं इस घर में रहूंगा हमेशा के लिए, मैं तो सीएम बन गया और मुझे यहाँ पे चाबी मिल गई है लोगों को घुमाने की, तो मैं इस घर में रहूंगा। लेकिन उसको पता नहीं था कि जेल भी जाना पड़ेगा, और उसने कोई भी बात सोची नहीं थी, प्लान नहीं किया था। मतलब सीएम बन गए, लूट मार कर ली और उसके बाद घर खाली कर दिया लोगों को दिखाने के लिए। और देखिए आप, एक बात है कि ये आदमी कैसे चलता है। ये आदमी एक नीली कमीज पहन के घूमता है जैसे बड़ा गरीब आदमी हो। इसकी कितनी सैलरी है, कितनी इसकी वाइफ को पेंशन मिलती है, किसी को पता है कितनी प्रॉपर्टीज है इसकी। लेकिन ये आदमी अपने आप को ऐसे दिखाता है कि जैसे बहुत गरीब आदमी हो, बड़ा बेचारा बेचारा आदमी हो, बेचारा शो करने की कोशिश करता है। इसी को लेकर के इसको वोटें मिली और इसने कहा कि मैं तो एक पेन लटका लेता है 2 रुपए का, और इसी तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है। और अगर आप इसके फादर की बात करो, इसके फादर ने अपनी बहन की प्रॉपर्टी लूट ली, इसकी बहन से गलत तरीके से साइन करा लिया, और उसके बाद उसकी प्रॉपर्टी जो हरियाणा के अंदर थी उसको कब्जा कर लिया अपना। इसके ऊपर केस भी चल रहा है इसके फादर के ऊपर, और इसका फादर भी इसी टाइप का है, जैसे बड़ा बेचारा सा आदमी हो। ये बेचारे बन भर के दुनिया को लूट रहे थे। लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि अगर आपने ऐसा बेचारा बनना है तो पैसे की क्या जरूरत है। आपके पास पैसे की कमी है क्या, कितना पैसा चाहिए। वैसे कहता है मुझे शुगर है, मुझे ब्लड प्रेशर है, बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता है, और वैसे कहता है मैंने गाड़ियां छोड़ दी। अब इतनी बड़ी गाड़ी इसके पास कहां से आ गई, क्यों बैठे इतनी बड़ी गाड़ी के अंदर। सिक्योरिटी इसके पास वही है, यानी कि पंजाब पुलिस की भी है और दिल्ली पुलिस की भी, वो सिक्योरिटी ले रखी है। लेकिन ये जो ड्रामेबाजी है ये नहीं छोड़ता। बताइए इस आदमी को, जो बूढ़ा आदमी है जिसने अपनी बहन की प्रॉपर्टी पे कब्जा कर लिया, इसको क्या करना है पैसे का, कहाँ लेके जाएगा। लेकिन दुनिया को लूटने की आदत पड़ी हुई है। मरेंगे, मुझे नहीं पता कि मरेंगे या इनको जलाया जाएगा या दफनाया जाएगा, क्योंकि इनके रिलीजन का नहीं पता, क्योंकि ये वो लोग हैं जो हिंदुओं से हेट करते हैं। और अब ये देखिए किस तरीके से आतिशी से घर खाली करा लिया। सूद सर, ये वो लेटर है जिसमें कहा गया है कि हमें पीडब्ल्यूडी की तरफ से कि हमें चाबी नहीं दी गई है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है 6 फ्लैगस्टाफ रोड हैंडेड ओवर टू पीडब्ल्यूडी वर टेकन बैक आफ्टर सम टाइम। मतलब एक बार यहां से निकलने के बाद एक बार दी ये लो, और फिर उसके बाद तुरंत ले ली, ये उनका कहना है, ये ऑफिशियल लेटर में। और 6 तारीख तक उनको नहीं मिली थी, इसकी चाबी दोबारा नहीं मिली थी। और वहां पर दूसरी तरफ संजय सिंह अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि भैया हमें तो चाबी पीडब्ल्यूडी ने दी है, और मुख्य चुनी हुई मुख्यमंत्री का सामान बाहर फेंक दिया गया, और ये तो एलजी जो बीजेपी के द्वारा बिठाया गया है, ये तो दिल्ली की जनता का अपमान है। ये कैसे है फिर? देखिए कोई अपमान नहीं है, वैसे दिल्ली की जनता का अपमान तो है ही। जब ऐसे चोर उचक्के बैठे हैं आम आदमी पार्टी के अंदर, कितने लोग चले गए जेल में। संजय सिंह भी तो जेल काट के आया, अभी तो इसकी जेल बाकी है, अभी तो इसके बाद सजा चलेगी। वैसे भी संजय सिंह, देखिए आम आदमी पार्टी में कैसे लोग हैं। टिकट ब्लैक करता था, कोई पैसे खाता, कोई शराब का धंधा करता है, कोई लूट मार करता है, कोई बसों के पैसे खा जाता है, कोई पानी के पैसे खा जाता है, और लोगों को कहते हैं तुम्हारे को बिजली पानी फ्री है। लूट गए ये दिल्ली को बर्बाद करके आम आदमी पार्टी के। सुनिए केजरीवाल, इसका जो संजय सिंह का कभी देखिए रिकॉर्ड क्या है, क्या क्या करता था काम। ये सारे के सारे चोर चक्के आम आदमी पार्टी में आ गए और इन्होंने दिल्ली को बर्बाद कर दिया, दिल्ली के लोगों को बर्बाद कर दिया। इसके फादर का मैंने आपसे स्टार्टिंग में क्वेश्चन पूछा था कि ये बंगला जो है दिल्ली के सीएम के लिए नहीं बनाया गया है, ये इन्होंने
अपने आप और जगह घेर के इसको बड़ा किया था, बहुत सारे पेड़ काटे थे जहां पे ये ज्यादा इन्वायरमेंटिस्ट बनते हैं, जो भी कहते हैं कि हाँ भैया ये हो गया वो हो गया। उसके बाद इन्होंने कब्जा किया था, वो करोड़ों रुपए यहाँ पे इन्होंने लगाए थे। तो ये कहा गया है कि इलीगल कई चीजें हैं इसके अंदर, इस वजह से केस किया हुआ है। तो उस केस की वजह से यहाँ पे उन्होंने अपनी सील लगाई, जब उनको चाबी नहीं दी गई थी कई दिन होने के बावजूद भी। तो इसके ऊपर बताइए थोड़ा। देखिए मेन बात क्या है, बिल्कुल इलीगल बना है, पेड़ काटे हैं, किसी के परमिशन नहीं ली पेड़ काटने से पहले। और वैसे भी इसके ऊपर इंक्वायरी चल रही है, ईडी की इंक्वायरी चल रही है, सीबीआई भी इंक्वायरी चल रही है कि इतना महंगा मकान कैसे बना। अब देखिए जैसे लिमिट होती है, किसी की 10 लाख की लिमिट है, तो इन्होंने कोई बिल जो है ना वो पास कर दी है 9,99,000 के, 10 लाख से नीचे लिमिट होती है हर एक आदमी की। हाँ, अब 10 लाख की इस लिमिट होती है, उससे ऊपर इनको फिर वो एलजी से परमिशन हाँ लेनी पड़ती है, इसलिए वो लेनी साढ़े नौ पड़ती। नौ लाख की। हाँ। तो, तो क्या होता है कि इसी तरीके से करते रहे। जब यहाँ पे एक बात क्या है कि यहाँ पे जो एजेंसीज हैं उनको डर है, उनको एक यहाँ पे शक है कि केजरीवाल ने अपनी दीवारों के अंदर जो मकान बनाया है उसके अंदर कुछ चीजें छुपा रखी है, कुछ डॉक्यूमेंट छुपा रखे हैं। तो उसकी भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी यहाँ पे। और ये भी हो सकता है किसी को मार के डाल दिया हो, इसकी भी इंक्वायरी कर रहे हैं वहां पे, क्योंकि अच्छा। केजरीवाल पे कोई विश्वास नहीं करता। बिल्कुल बहुत से बात है, देखो यहाँ पे बहुत कुछ किया केजरीवाल ने। यहाँ पे हो सकता है कुछ उसने ऐसे इक्विपमेंट लगाए रखे हो, उसकी भी जानकारी करेगी। मतलब ये भी कहा जा रहा है कि एक आईबी बात को भी आपने काम करा। बताई थी, मुझे याद है सूद सर, कि ये इसराइल की कंपनियों से भी ये लोग कांटेक्ट कर रहे थे कुछ ऐसी डिवाइसेस के लिए, जिससे कि प्रधानमंत्री की रेकी भी की जा सके। उसके बारे में बताइए। वो ऐसा था कि एक इनका आदमी मुझे अप्रोच किया, मैं किसी चक्कर में गया था इनके ऑफिस में, जब शुरू शुरू में केजरीवाल की गवर्नमेंट बनी थी। किसी का करप्शन का केस था, मैंने कहा जो इसकी बात करते केजरीवाल से, कुछ दिल्ली पुलिस का आदमी, सीनियर आदमी, उसने एक मेरे फ्रेंड का मकान पे कब्जा कर लिया था। मैंने कंप्लेंट कर दी और कंप्लेंट की कॉपी लेके चला गया केजरीवाल के ऑफिस में जहां पे इसकी सुनवाई करनी थी, जैसे लोगों की कंप्लेंट होती है। तो उस आदमी ने कहा भाई यहाँ पे कोई सुनवाई नहीं होती है, तो सिर्फ बेवकूफ बना रहा है, जबकि वो इसका आदमी था। फिर मेरे से एक बात की गई, कहते हुए केजरीवाल चाहता है कि अपना अलग यूनिट बनाना, मतलब इंटेलिजेंस यूनिट बनाना चाहता है, तो आप उसमें हेल्प कर सकते हो। मैंने कहा आप किस टाइप की हेल्प चाहते हो? कहते हैं इसके पास कुछ इंडस्ट्रीज हैं जो फॉरेन से इक्विपमेंट मंगा लेंगे। मैंने कहा उसके तो लिए आपको आईबी के परमिशन लेनी पड़ेगी। कहते वो अरेंज कर लेंगे, इनके सारा इक्विपमेंट लेने का क्या लेना है, किस तरीके से करना है, इनके अपने बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। तो लेकिन आप क्या एक टीम को तैयार कर सकते हो जो जिसको आप ट्रेनिंग देके रखो, या इनके कुछ लोग हैं उनको ट्रेनिंग दे दो, कुछ अपने साथी उनको भी ले आओ। तो मुझे बात समझ में आ गई कि जो काम कर रहे हैं इलीगल कर रहे हैं। मैंने कहा जी मुझे इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैं ठीक है, मैं आपकी अगर लेजिटिमेट हेल्प को कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक डिटेक्टिव एजेंसी भी चला रहा था उस टाइम पे। तो मैंने मना कर दिया। बाद में पता चला कि केजरीवाल ने अपनी एक इंटेलिजेंस की टीम इकट्ठी कर दी है। देखिए जब अगर आप गवर्नमेंट में बैठे हैं, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में, आपके पास आईबी है, सीबीआई है, आपके पास रॉ है, आपके पास दूसरी एजेंसीज हैं, लेकिन स्टेट गवर्नमेंट के पास पुलिस होती है, स्टेट पुलिस होती है, उसका सीआईडी डिपार्टमेंट होता है। उसके साथ साथ आप कुछ और नहीं रख सकते। तो मुझे समझ आया कि केजरीवाल एक काम करना चाहता है, ये बीजेपी के जो लीडर्स है, स्पेशली पीएम, इनके ऊपर एक वॉच रखना चाहता है, इनकी बातें सुनना जासूसी चाहता है, करने के लिए। जासूसी करने के लिए। तो मुझे पता था गलत काम है। बाद में केस भी खुल गया, और केस खुल के कुछ लोगों को अरेस्ट किया गया, और उन्होंने सारा खुलासा कर दिया। उसके ऊपर भी इस पे केस चल रहा है। लेकिन केजरीवाल के पास सत्य केस है कि कुछ केस दब गए, और मुझे लगता है कि उस केस का भी खुलासा किया जाएगा बहुत जल्दी कि केजरीवाल क्यों एजेंसी बनाना चाह रहा था। देखिए मैं अगर जैसे डिटेक्टिव का काम कर रहा था, मेरी लिमिटेशन थी, क्योंकि इंडिया के अंदर डिटेक्टिव एजेंसी चलाने के लिए आपको प्रॉपर सिस्टम नहीं है। बहुत सी चीजें आप कर नहीं सकते, इक्विपमेंट आप ले नहीं सकते, छोटे मोटे इक्विपमेंट को छोड़ करके। फिर कोई आपकी कंप्लेंट कर दे कि आप मेरी जासूसी कर रहा है, तो वो बिल्कुल। आदमी अरेस्ट हो जाता है। फिर आप किसी के फोन की डिटेल्स इकट्ठी कर सकते। तो केजरीवाल के पास जो आदमी था रॉ का, वो टेक्निकल का आदमी था, टेक्निकल का साइड का था। उसको बहुत सी चीजें पता थी, लेकिन वो जनरल साइड पे कि किस तरीके से जासूसी की जाती है उसके बारे में उसको नॉलेज कम थी, क्योंकि वो डेपुटेशन पे आया था रॉ के अंदर। तो केजरीवाल का जो मिशन था उस पे केजरीवाल फेल हो गया। और केजरीवाल की इंटेंशन तभी समझ में आ गई थी क्या करना चाहता है, और मैं वैसे भी समझ गया था केजरीवाल को। जब ये किसी की प्रॉब्लम नहीं सुनना चाहता, किसी की प्रॉब्लम को रिजॉल्व नहीं करना चाहता, तो इसने क्या करना है। तो उसके बाद मैंने उस केस को हैंडल तो कर लिया, और जो प्रॉपर्टी, जो एक दिल्ली का सीनियर पुलिस का ऑफिसर, उसने कंट्रोल किया था, उससे छुड़वा भी ली। अच्छा सूद सर, एक चीज और, ये हिंदू आजकल हिंदुओं को भी सोचते हैं, उनको साधने के लिए हनुमान जी की बात करते रहते हैं। और ये सब लोग जानते होंगे कि केजरीवाल किस तरीके से खिलाफ था, और कहता था देख पाकिस्तान से आने वाले हिंदू जासूस हो सकते हैं। और दूसरी तरफ ये कहता है रोहिंग्या मुसलमानों पर शक करना गलत होगा, वो हालात के मारे हैं। तो इस तरीके के कुछ बयान आए थे। और उसके बाद एक ये लेटेस्ट वीडियो है, मनीष सिसोदिया, जिसको कहते हैं भारत के सबसे बड़े अच्छे प्रधान, वो शिक्षा मंत्री कहते हैं, ये देखो टीका लगाया उसको, ये पहनाया,
और उसके बाद उसने क्या किया, हिंदूवादी ने वो टीका पोंछ के वापस शॉल वहां पे दे दिया, पूरा टीका साफ करके देखिए आप। तो ये कहाँ के देखिए हिंदूवादी हैं? ये हिंदूवादी नहीं है, ये कम्युनिस्ट है। आतिशी देख लो, कम्युनिस्ट मतलब मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट है। केजरीवाल कम्युनिस्ट है। अब देखो केजरीवाल ने बिल्कुल ठीक बात की कि हिंदू जासूस हो सकते हैं, क्योंकि इससे बेटर, केजरीवाल से बेटर कौन समझ सकता है? जो सीआईए के एजेंडे पे काम करता हो या फोर्ड फाउंडेशन से पैसा लेता हो, तो जो सीआईए की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, तो केजरीवाल तो जानता होगा। लेकिन जब किसी हिंदू को यहाँ पे सहारा दिया जाता है या उसको सिटीजनशिप दी जाती है, तो उसकी पूरी इंक्वायरी की जाती है, और वो इंक्वायरी करता रॉ लोकल आईबी करता है, पूरी रॉ इंक्वायरी करके उसको क्लियर करता है, तभी उसको सिटीजनशिप मिलती है। अगर कोई डाउट लगता है तो उस आदमी को सिटीजनशिप नहीं मिलती। तो केजरीवाल का जो कहना है इस चीज के ऊपर कि हमारी एजेंसी को आंख बंद करके नहीं बैठी। अगर हमें पता है कि केजरीवाल को फोर्ड फाउंडेशन से पैसा मिला था, और फोर्ड फाउंडेशन से की फ्रंट ऑर्गेनाइजेशन है, और जैसे मनीष सिसोदिया हो गए, देखिए केजरीवाल की पार्टी के अंदर जितने भी लोग हैं, जो हिंदूवादी थे उनको तो धक्के मार के निकाल दिया, चाहे कुमार विश्वास को लगा लो, जो नेशनलिस्ट थे उनको भी पार्टी से बाहर कर दिया। लेकिन जो यहाँ पे कम्युनिस्ट था वही पार्टी के अंदर रह गए, क्योंकि शुरू में तो सारे लोग आए इस पार्टी को। जब केजरीवाल ने शुरू में पार्टी बनाई थी, तो उस टाइम में जितने भी आपके कम्युनिस्ट हैं, जिनके बहुत बहुत नाम थे, वो सबने इनको ज्वाइन किया और सपोर्ट किया। बाद में कुछ छोड़ गए, जैसे एक देवी के एडमिरल थे, उन्होंने भी ज्वाइन किया था। लेकिन उनकी जो, वो भी बहुत बातें करते थे देश के खिलाफ, और उनकी जो लड़की है उसकी मैरिज एक पाकिस्तानी से हुई थी, और सीआईए की एजेंट थी। ऐसे लोग तो केजरीवाल की पार्टी में रहे। खैर रिसेंटली उसकी डेथ हो गई थी। तो केजरीवाल की पार्टी में जितने भी लोग हैं वो नॉन बिलीवर हैं, यानी कि हिंदू से हेट करते हैं। नॉन बिलीवर मतलब आप ना किसी रिलीजन को मानते नहीं है। लेकिन केजरीवाल की पार्टी में जितने भी लोग हैं वो हिंदू हेटर है, नॉन बिलीवर है, लेकिन ये मुसलमान के खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे। जो आप चर्च, जो आपके क्रिश्चियंस हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं बोलेंगे, सिर्फ हिंदुओं से हेट करते हैं। और चाहे मनीष सिसोदिया लगा लो, चाहे केजरीवाल लगा लो, चाहे इनके बाकी लोग लगा लो, जो आतिशी, उसको तो टोटल क्लियर ही हो चुकी है कि आतिशी क्या चीज है। सारे के सारे कम्युनिस्ट, हिंदू हेटर, और तभी इनको टीका लगाने में भी इनको बड़ा दर्द होता है, परेशानी होती है। अच्छा, अभी एक मतलब वोट लेटेस्ट वीडियो भी सामने आई है सूद सर, जिसमें ये यमुना का ये जहर किस तरीके से झाग यहाँ पे फैले हुए हैं। 10 साल से लगातार, मेरे ख्याल से लगातार तो नहीं कहूंगा मैं, 10 साल से लगातार तो नहीं कह रहे, लेकिन हाँ 5-6 बार इन्होंने अलग अलग साल में स्टेटमेंट दी है कि हम अगले साल यमुना को साफ कर देंगे। तो ये देखिए यमुना कहाँ साफ हो रही है। तो ये झूठे वादों में देखिए ये सड़क पे गड्ढे करवा के फिर कहते हैं बीजेपी ने ये सड़क पे गड्ढे कर दिए और हमारा काम नहीं हो पाया, जबकि पीडब्ल्यूडी आतिशी के पास है, तो फिर कैसे? देखिए ऐसा है कि ये बात कहना गलत होगा कि इन्होंने जमुना साफ नहीं की। जमुना साफ करने के लिए पैसे लिए, हाँ, पैसे जमुना साफ करने पे नहीं लगाए, एजेंसियों को बांट दिए, और वहां से पैसे वापस इनकी जेबों में आ गए। और यही गवर्नमेंट इस टाइम पे देखने के चक्कर में है, ये एजेंसी की जो पैसे जमुना की सफाई पे खर्च किए थे, शायद 40,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए थे शायद, एग्जैक्ट फिगर मुझे पता नहीं। तो पैसे क्या केजरीवाल अपने मकान की दीवारों पे तो पीछे नहीं छुपा रखे, अकाउंट में तो रखे नहीं पैसे इन्होंने। इसकी अब इसी के ऊपर सीबीआई इंक्वायरी करेगी, इसी के पीछे आईबी इंक्वायरी करेगी, और हो सकता है कि रॉ को भी इन्वॉल्व कर लिया जाए इस केस के अंदर। देखिए ये आदमी ने दिल्ली को बर्बाद कर दिया केजरीवाल ने, और आप भी जेल काटा है। केजरीवाल अगर ढंग से यहाँ पे काम करता तो इसका एजेंडा नहीं था। देखिए फॉरेन एजेंट जो होते हैं वो किसी के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते, वो धंधा करने आते हैं, और एक उनके दिमाग में कीड़ा होता है कि हमने देश को डुबोना है। वही काम केजरीवाल का, ये देश को डुबोने आया था। और लेकिन अब ये एक तो जेल चला गया, इससे केजरीवाल बहुत परेशान है। और फिर उसने देखा केजरीवाल ने कि मेरे को तो कोई रिसीव करने नहीं आया जेल के बाद। फिर जब इसने अभी एक मीटिंग की दिल्ली के अंदर, तो वहां देखा सिर्फ 1500 लोग खड़े हुए थे, ना हिंदू आए ना मुसलमान आए। फिर केजरीवाल ने कहा बीजेपी को कि अगर आप बिजली सब जगह माफ कर दो, मतलब बिजली माफ कर दो, देश को डुबो दो, देश में बिजली पैदा नहीं हो, देश अंधेरे में चला जाए, तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा, कैंपेन करूंगा आपके लिए। लेकिन केजरीवाल जब हरियाणा में कैंपेन करने गए तो केजरीवाल को कितनी वोटें मिली? 1.7%, 7.7%। और ज्यादातर जगह में इसकी जमानत जब्त हो गई, कहीं पे 2000, कहीं पे 500, कहीं पे 300, कहीं पे 700 वोटें मिली इनको। तो केजरीवाल अब बीजेपी ने क्या कैंपेन करेंगे? और केजरीवाल बहुत ज्यादा डिमोरलाइज है, उनको समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। नीली कमीज पहन पहन के अपने आप को एक्सपोज कर चुके हैं। अब ऐसे लोग जो बैठ करके टीवी पे उल्टी सीधी स्टेटमेंट देते हैं, क्या लोगों को समझ नहीं आ रहा? क्या लोगों को पता नहीं आ रहा कि क्या बात कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक एक्सपोज हो चुके हैं, उनको लगता है कि अगला इलेक्शन तो शायद जीत नहीं पाएंगे। और वैसे भी इस टाइम पे कांग्रेस ने कह दिया है कि हम दिल्ली के अंदर इंडिपेंडेंट लड़ेंगे। केजरीवाल को जहां भी सपोर्ट मिली है वो इसलिए मिली कि कांग्रेस ने वहां कंटेस्ट नहीं किया।
दिल्ली के अंदर जो पिछले इलेक्शन लड़े उसके अंदर केजरीवाल की के खिलाफ कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतारे ही नहीं। अब जब हरियाणा में कांग्रेस ने अपने कैंडिडेट उतार दिए तो केजरीवाल ठैठैक फ्लॉप हो गए वहां पे। और केजरीवाल सब जगह फ्लॉप हुए। सिर्फ इनको जहाँ पे टेररिस्ट मिल गए पंजाब के अंदर, जो जिनका इन्फ्लुएंस था वहां पे इनकी सीटें आ गई। लेकिन जिस तरीके से इनकी हरियाणा के अंदर हार हुई है, तो ऐसा लगता है कि केजरीवाल के दिन पूरे हो चुके हैं और केजरीवाल क्या पॉलिटिक्स छोड़ के जाएंगे या जेल। और मुझे लगता है कि जेल के दरवाजे इनके लिए हमेशा के लिए खुले हैं, क्योंकि इन्होंने इतने क्राइम्स किए, इतने केस किए। और अगर यहाँ पे कुछ और मिला, जिन्होंने घर बनाया, शीश महल बनाया, तो केजरीवाल किसी भी तरीके से जेल से बाहर नहीं आएंगे। मतलब कुल मिला के इनके सारे जो भ्रष्टाचार है वो अभी धीरे धीरे निकल के सामने आएंगे। बीजेपी इसका वेट कर रही है क्योंकि अभी 4 महीने बचे हुए हैं चुनाव में, फरवरी में चुनाव होने हैं, तो धीरे धीरे वो पत्ते खुलेंगे, सी चीजें सामने आएंगी और ये और भी हाँ बिल्कुल संदीप, एक और बात देखो ना, तुम देखो क्या आतिशी ने कोई स्टेटमेंट दी अभी घर से जब निकाला गया, क्या केजरीवाल ने कोई स्टेटमेंट दी? किसी और को खड़ा कर दिया, क्योंकि ये लोग बहुत घबराए हुए हैं, बड़े परेशान है। और स्पेशली बीजेपी की जो जीत हुई है हरियाणा के अंदर, उससे बड़े परेशान है। और साथ में ये भी देख रहे हैं कि क्या ये अगला इलेक्शन जीत पाएंगे। और उनको पता है कि अगर इलेक्शन हारेंगे फिर तो जेल पक्की है इनके लिए, मतलब सारी जिंदगी जेल में ही रहेंगे, क्योंकि बहुत से चार्जेस इनके खिलाफ, बहुत से करप्शन के चार्जेस हैं। फिर केजरीवाल कब तक छुपाएंगे कि मैंने पैसा रख के कहाँ छुपाया? और सजा तो इनको मिलनी चाहिए। सजा, जैसे कहते हैं कि जो मोदी ने हमको जेल भेजा है, जनता सजा देगी। अरे जनता ने तो तुम्हारे को सजा दे दी हरियाणा के अंदर, और दिल्ली में भी सजा मिलेगी केजरीवाल को। चलिए देखते हैं क्या होता है। बट फिलहाल यही है कि आतिशी मारलेना को वहां से बाहर निकाल दिया गया सामान के साथ। जो इनका प्रोपेगेंडा था, जो खुफिया चीजें वहां करने वाले थे, उसको बिल्कुल एलजी ने नकार दिया। और आई थिंक ये बिल्कुल सही फैसला है। आप लोगों का क्या सोचना कमेंट सेक्शन में बताइए। बस सुध सर बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और सारी जानकारी शेयर करने के लिए। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम।